वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक अली परवेज़ मलिक ने आइंदा बजट की तैयारी में तवानाई के शोबों में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान का इस्तकबाल किया। शेख अब्दुल्ला बिन जायद, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकातें करेंगे। किसान इत्तेहाद के खालिद खोखर ने कहा है कि मरियम नवाज के कहने पर गंदम काश्त कर ली, लेकिन अब तक वज़ीर आला पंजाब ने किसानों और काश्तकारों से मुलाकात तक नहीं की। ऐसा ही रहा तो किसान अगले साल गंदम काश्त नहीं करेंगे। 15 अरब रुपए का ऐलान करके किसानों का मजाक बनाया गया। वजारत उसको दी है जिसे ज़राअत का कुछ पता ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसानों को गंदम की फसल का रेट नहीं मिल रहा। अपनी सब्सिडी और खैरात वापस ले लो, हमें अपनी उजरत चाहिए। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई चारा नहीं रहा। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम खरीदारी के इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रीसेट निज़ाम की मंजूरी दे दी। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस निज़ाम का निफाज यकीनी बनाने के लिए वज़ीर खजाना की सदारत में स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी रोजाना की बुनियाद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आला की मंजूरी से मामला हंगामी बुनियादों पर काबीना की मंजूरी के लिए पेश कर दिया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक बार फिर बारिश और ज़ालाबारी। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे साइज के ओले गिरे, किसी नुकसान की इतला नहीं मिली। दूसरी जानिब सिंध के बेशतर इलाके आज शदीद गर्मी की लपेट में रहे। कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये दर्जा हरारत अप्रैल के मामूल के दर्जा हरारत से 5.4 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहा। कराची 23 अप्रैल तक हीट वेव की लपेट में रहेगा। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने का इम्कान है। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 43, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास और मिट्टी में 42, डेरा गाजी खान में 40, लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मरकजी मुस्लिम लीग के तहत कराची में शुहदा गजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुकर्रीन ने कहा कि गजा के नौजवान आज़ादी की तहरीक में तन्हा नहीं, अहले गजा को पैगाम देते हैं कि हम उनके साथ हैं। कॉन्फ्रेंस से हमास रहनुमा नाजी अल ज़हीर ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी भाइयों का फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती पर शुक्रिया अदा करते हैं। फतह फ़लस्तीनी अवाम का मुक़द्दर है, इसराइल मुजरिम और इंसानियत का कातिल है। कराची प्रेस क्लब के बाहर इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का एहतजाज। गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ मुजाहरा। मुकर्रीन का आलमी बिरादरी से इसराइली मजालिम बंद कराने का मुतालिबा। शुरका का फ़लस्तीनी अवाम से भरपूर यकजहती का इज़हार। खुला लेने वाली खातून भी हक महर की हकदार करार। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। एक शहरी की दरख्वास्त पर फैसले में जस्टिस राहिल कामरान शेख ने करार दिया कि महज खुला लेने की बुनियाद पर खातून को हक महर की रकम से महरूम नहीं किया जा सकता। हक महर की रकम को खातून के लिए एक सिक्योरिटी तस्वुर किया जाता है। अगर खावन का रवैया खातून को खुला लेने पर मजबूर करे तो वो हक महर लेने की मुकम्मल हकदार है। कराची में तरक्याती काम का सिलसिला जारी है। जो वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। इख्तियारात का रोना नहीं रो रहे। शहर की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर सवेद शहर के मरकजी बाजारों में पार्किंग के मसले पर काम कर रहे हैं। हम ऐलान करके तख्ती नहीं लगाते बल्कि काम करके दिखाते हैं। मेयर कराची ने शहरियों से तरक्याती काम में ताउन की अपील की। एक बार फिर मुतालिबा किया कि रेलवे की जगह पर शादियाँ हो रही हैं, इसे KMC के हवाले किया जाए। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे से जल्दी अमराज के फैलाव में इजाफा। सरकारी अस्पतालों में स्किन एलर्जी, गर्मी दाने और फंगल इन्फेक्शन के शिकार मरीजों का रश। जिन्ना और सिविल अस्पताल के जल्दी अमराज के माहिरीन डॉक्टर राबिया गफूर और डॉक्टर महेश का कहना है कि OPD में रोजाना जल्दी अमराज के 600 मरीज आ रहे हैं। MS स्किन अस्पताल डॉक्टर अब्दुल्ला के मुताबिक स्किन अस्पताल सदर में आने वाले मरीजों की यौमिया तादाद 5000 तक है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन मर्दों के मुकाबले में लंबी उम्र पाती हैं। आलमी सतह पर मर्दों की मुतवक्की उम्र अगर 71 साल है तो खवातीन 76 बरस तक जीती हैं, यानी मर्दों से औसतन 5.3 साल ज्यादा जिंदा रहती हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ज़राए से जमा आदादो शुमार के मुताबिक दुनिया भर में पैदाइश के बाद मुतवक्की उम्र 73.5 साल है। ताहम पाकिस्तान में दोनों सिन्फों की मजमूई औसत उम्र तकरीबन 68 साल रिकॉर्ड की गई है, यानी आलमी औसत के मुकाबले में पाकिस्तानी 5.5 साल कम जिंदा रहते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की नजफ में हजरत अली के रोज़े पर हाजिरी, वतन अजीज़ की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। गवर्नर सिंध की नजफ के गवर्नर से भी मुलाकात, दो तरफा तिजारत, वफूद के तबादले और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का कायम करदा SIFC मनसूबा गैर मुल्की सरमायाकारों की मौसर रहनुमाई कर रहा है। सिंध में तवानाई, IT, ज़राअत और दीगर शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। नजफ में ऑटोमोबाइल और तामीरात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े हैं। इसराइल की गजा में बमबारी जारी, सुबह से अब तक मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड के इसराइली फ़ौज पर जवाबी हमले, मुतादिद इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी। इसराइली टैंक, बुलडोज़र और ड्रोन तैयारा भी तबाह कर दिया। रफ़ा में गुज़श्ता माह इसराइली हमले में अक़वाम मुत्तहिदा तिब्बी अमले के 15 कारकुनों की हलाकत। इसराइली फ़ौज ने पेशावराना नाकामी कबूल कर ली, डेप्टी कमांडर को बरतरफ करने का कह दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गजा में जंग जारी रखने की हठधर्मी बरकरार। हमास ने आर्जी जंगबंदी की इसराइली तजवीज़ मुस्तरद कर दी। दौरे भारत से कबल अमरीकी नायब सदर JD वेंस को सिख फॉर जस्टिस का खत। सिखों की तंजीम के रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने कहा कि वो अमरीकी नायब सदर की तवज्जो मोदी सरकार की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी की तरफ दिलाना चाहते हैं। भारतीय हुक्मरान जमात BJP ने उनके कत्ल पर $2.5 लाख का इनाम मुकर्रर कर रखा है। अमरीकी सरजमीन पर अमरीकी शहरी के कत्ल का ऐलान एक मुजरिमाना अमल है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा के कत्ल का ऐलान अमरीका की कौमी सलामती पर भी हमला है। नायब सदर JD वेंस इस अमल को रियासती तशद्दुद और बैनुल-अक़वामी जबर के तौर पर लें। दौरे भारत में इस मामले को उठाया जाए। अमरीकी नायब सदर कल भारत के दौरे पर पहुंचेंगे। PSL के हर मैच पर खिलाड़ियों के माहिराना तज्ज़िये, क्रिकेटर फवाद आलम और अहमद शहजाद का हर टीम का पोस्टमार्टम, मेज़बान ताबिश हाशमी के दिलचस्प चुटकुले। प्रोग्राम हारना मना है, देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ओमान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता, दोनों वज़राए ख़ारिजा ने इलाक़ाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू की। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर इत्मीनान का इज़हार किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ओमान के साथ रवाबित मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान कल रोम में होने वाले मुज़ाकरात में दोनों वफूद अलहदा कमरों में बैठे। ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर अल-बसूदी ने पैगामात का तबादला किया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का तीसरा दौर आइंदा हफ्ते ओमान में होगा। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की बस को हादसा, 3 ख़वातीन समेत 5 पाकिस्तानी ज़ायरीन जाम हक हो गए। सऊदी रेस्क्यू के मुताबिक जाम हक अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान के ज़िला बहावल नगर से था। बस में सवार दीगर मुतादिद ज़ायरीन ज़ख्मी, अस्पताल मुंतकिल। और HPL PSL 10 में कराची किंग्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 129 रन का हदफ दे दिया।